इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत विभव। सुनो, क्लास 10th में पढ़े होगे विद्युत विभव। सुनिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये समझना है कि होता क्या है, और यही समझने में सारा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो विद्युत विभव समझने के लिए हम कह रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव। अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस धनात्मक आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई Q। और क्या लिखेंगे? Q नॉट। खत्म। याद रह गया? मतलब क्या कर रहे हैं? किसी फलाने को अनंत से क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात ही विद्युत विभव कहलाता है। क्या रहेगा? जस्ट जनरली याद रखना ऐसे करके कि मान लो कोई चीज तुम्हारा कोई दोस्त दे रहा है, तो किसी चीज को अनंत से लाया होगा, कहीं से लाया होगा, तुमको क्या पता है? तो तुमको इसमें इंटरेस्ट रखने से बढ़िया है कि तुम खाने से मतलब है। तो जो तुम खाए, जिस पेट में तुम ले गए, तो जिस बिंदु तक गया, उस बिंदु पर क्या हो गया? वो पोटेंशियल। और कहां से आया? अनंत से। लाया कौन? तुर्मित्र। कार्य कौन किया? तुर्मित्र। और क्या था? आवेश जो तुमने खाया, वो आपके जहां भी जाएगा उस बिंदु में क्या हो जाएगा? विद्युत विभव। हमने कहा कि यहां पे जो आवेश है, इस आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जब भीतर लाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा ना। तो जब कार्य करेंगे तो कार्य और उस आवेश का अनुपात इस बिंदु का विभव कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे ही विद्युत विभव कहते हैं। बाकी और कुछ है नहीं, बाकी समझ लो, लिख लो, छाप लो, अच्छा है। अच्छा आप भुला जाओ, ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है बाबू। अच्छा, मात्रक लिखना हो तो मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट भी होता है। और क्या होगा? जूल पर कूलाम। तो यहां पर अगर सब लोग मात्रक पढ़े हो, बीमा पढ़े हो, बोल सकते हो बाबू, मुंह में दही जमाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ससुरारी नहीं आया वो। ससुरारी आया जाता है तो मुंह फुला के बैठा जाता है कि मुंह में चम्मच डाला जाए तब भी ना लो, पेट भरा है फिर भी नहीं करेंगे। ठीक है, अकड़ रहती है। ठीक है, तो वो भी दिन आएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, खुश हो। क्या करें बाबू, उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। लिख लो, जूल पर कूलाम, या इसी को बोलेंगे VOLT। बोल रहे चपलगंजू, लिख। जितना हंस रहा है उतना तू याद नहीं करता है, और याद करता तो बेटा तू कहीं नाली में गिरा होता। होलियो निकल गया। बीमा लिखो, बीमा। बीमा लिख के बताओगे, सबको दे रहे हैं। गुड, सबने लिख लिया, सब लोग निकाल लो। ml² TP -3 और a की पावर -1। गुड, बेहतरीन, बहुत सही। ठीक है, SI मात्रक क्या हो जाएगा? लिख लो, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड का क्यूब इंटू एम्पियर अपॉन किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्यूब इंटू एम्पियर इंटू एम्पियर। ये क्या है? ये क्या हम लिखे हैं? मात्रक
यही SI मात्रक से हमने बीमा निकाला है। तो देख हमने क्या लिखा, तो देख ले बाबू इधर SI मात्रक से बीमा निकल के आता है। अब कहोगे कैसे, देखो किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर, यही हमने कहा ना, अपान सेकेंड का क्यू इंटू एम्पियर, यही लिखा है ना। बीमा में बदल केजी मास एम एल स्क्वायर, और ये टी समय है -3 और a की पावर -1। देख बीमा निकल गया। ये तरीका होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कुछ? बत्ती बढ़ी कि नहीं कुछ, कि बत्ती गुल हो गई, मीटर चालू बत्ती बंद? ठीक है, नोट पॉइंट कर लिखो। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें दिशा ना हो। ठीक है, लिख ले, कोई बात नहीं। क्या होगी बाबू? धनात्मक होगी। बस आ रही है? सुन कैसे, देखो अगर हम कहें कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कहें कि इस आवेश को इसके विरुद्ध लाया जा रहा है, ये नहीं चाह रहा, इसको रिपेल कर रहा है कि हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी लाया गया, तो इस बिंदु पर जो विभव है वो विभव बढ़ेगा। और कैसा बढ़ेगा? धनात्मक। मेरी बात मान रहे हो? इसका अनुप्रयोग हम करेंगे आगे, जब हम धारा पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे उसमें। परंतु बेसिकली हमको इतना समझना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य हो रहा हो तो उस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? धनात्मक। लेकिन अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके मतलब कि समान रूप से वो चाह भी रहा है, वो करना भी चाह रहा है, तो यहां पर जो अगर हम बात करें अनंत से जो आवेश आएगा इस बिंदु पर, उसका विभव क्या इंप्रेस डालेगा? ऋणात्मक। तो इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। बात मेरी समझ रहे हो? तो पहली पॉइंट तो लिख लिए। तो पहली पॉइंट अगर मान लो अनंत से हम ला रहे हैं किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर, लेकिन उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, ऐसे मान लो कि हमने कहा कि आप एक इमेजिन करना, मैग्नेट लेके हम बता रहे हैं, एक सेम पोल वाला मैग्नेट ले आना। तो जब सेम पोल वाला मैग्नेट ले आओगे तो एक दूसरे से क्या करेगा? रिपेल। लेकिन आपके कार्य की वजह से वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो दोनों हालांकि सेम आवेश की तरह बिहेव करेगा, तो क्या उसे पोटेंशियल थोड़ा सा हम कहें कि हम उस पे कि बढ़ जाएगा और वो एक दूसरे को ज्यादा प्रेस करेंगे और हटना चाहेंगे। कुछ इसी प्रकार, सिमिलर तो नहीं है परंतु कुछ इसी प्रकार अनंत से जब आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर ले आते हैं तो वहां पे उस बिंदु पर विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और किसमें बढ़ता है? धनात्मक। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, ये कहना चाहेंगे, सुन लो, याद हो जाएगा तो छाप लेना, नहीं याद होगा तो मिटा के फाड़ के फेंक देना। सुन लो, जादूगर नहीं कहते हैं सब कि कुछ गायब नहीं हुआ तो 2 रुपया फेंकना, और गायब हो गया तो मत फेंकना। गायब कर देते हैं सब। क्या क्या गायब करते हैं सर? ठीक है, चलो देखो यहां पे प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो हमारा पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो किधर से किधर की तरफ होगा। तो हम कहते हैं जब प्लस क्यू आवेश होगा तो वहां से उच्च से किधर की तरफ होगा? निम्न की तरफ होगा। और ऋणात्मक हो गया तो ये क्या हो जाएगा? निम्न से, निम्न लिखा है जी सही, से उच्च की ओर। मेरी बात समझ में रहे हो? अगर आवेश क्या हो जाए, लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा, अगर माइनस क्यू होगा तो, अगर प्लस क्यू होगा तो क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हायर पोटेंशियल को हम कहते हैं VA तो लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB। यहां पे लोअर पोटेंशियल VB है तो क्या हो जाएगा? VA की तरफ। आसान है। सामान्यतः जो हमारा विभव होता है उच्च से निम्न की तरफ चलता है, लेकिन आवेश अगर अपोजिट हो गया, माइनस क्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा? निम्न से उच्च की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ फील हुआ तो भोले बाबा का नाम लेके लिख लो, ठीक है? हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए, काम आ जाए।